जैसे जैसे थाने महानगर पालिका का चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियां अपना कार्यालय खोलकर वोटरों को लुभाने की कोशिश में जुट रही हैं। आज थाने के गांधीनगर में कांग्रेस पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन थाने कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत चौहान के हाथों किया गया। जैसे जैसे मनपा का चुनाव अब करीब आ रहा है, वैसे वैसे राजनीति अब अपनी चरम सीमा पर पहुंचना शुरू हो गई है। सभी पार्टियां अब अपने वोटरों को लुभाने में लग गई है। इस वक्त खड़े हैं हम थाने के गांधीनगर इलाके में और ये इलाका उत्तर भारतीयों का गढ़ माना जाता है। आज कांग्रेस का कार्यालय यहाँ पे शुरू हुआ है। हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर चुनाव के वक्त ही कांग्रेस चाहे बीजेपी या शिवसेना लोगों के बीच में पहुंचती है, उसके बाद अपने मुद्दे भूल जाती है, तो कितना अपना मुद्दा निभाएंगे। हमारे साथ हैं यहाँ पे अशोक नलवाला जी। अशोक जी, क्या कहेंगे? एक तरफ देखा जाए तो जब चुनाव आता है तो लोगों के कार्यालय शुरू होते हैं, वादे शुरू होते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव बीतता है तो धीरे धीरे लोग गायब हो जाते हैं। आपके सवाल में जवाब है, जैसा आपने बोला कि सब लोग वादा भूल जाते हैं, वही वादा भूलने के चक्कर में हम स्थानिक लोग आगे आके खुद अपना दावा ले रहे हैं। सर, क्या कहेंगे? आप स्थानीय हैं, आज चुनाव आपका कार्यालय का ओपनिंग हुआ है। आज देखा जाए तो यहाँ पे शिवसेना और बीजेपी के नगर सेवक हैं, तो क्या लगता है कांग्रेस की सीट कितनी आने की उम्मीद है? देखो, शिवसेना बीजेपी को गांधीनगर के 20 साल से मौका दिया है, अब ये हमारी बारी है। 20 साल के बाद हम कांग्रेस फिर से हमारा परचम लहराएंगे और हम यंग जनरेशन के साथ हैं। उनकी तकलीफ हमारे पास है, आम जनता की तकलीफ हमारे पास है। 20 साल से यहाँ पे शिवसेना राज करी है, यहाँ पे अभी गैप 5 साल बीजेपी राज की है, और मैं तकलीफ बताने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन आम जनता का तकलीफ हमारे पास है और वही मुद्दा लेके हम घर घर जाएंगे और इसका हम जरूर इससे हम संघर्ष करेंगे। एक लास्ट सवाल है सर आपसे। आपने कहा कि आप स्थानीय हो और देखा जाए तो यहाँ पे उत्तर भारतीय गढ़ है और उत्तर भारतीयों को निशाना बनाया जाता है। आपका मुख्य जो मुद्दा रहेगा वो क्या रहेगा अपने वोटरों को लुभाने के लिए? मेरे लिए ऐसा कोई उत्तर भारतीय ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि गांधीनगर एक बहुत बड़ी बस्ती है। यहाँ पे सब लोग मिल बांट के हमेशा रहे हैं, क्योंकि एक टाइम था यहाँ पे साउथ इंडियन ज़्यादा था, फिर एक टाइम महाराष्ट्र ज़्यादा था, आज उत्तर भारतीय। तो इसीलिए हम जात पात पे ऐसा विश्वास नहीं करते। लेकिन जो उत्तर भारतीय बोल रहे हैं ना, ये उत्तर भारतीय भी एक टाइम पे कांग्रेस के फॉलोअर थे। तो ऐसा ये नहीं सोचूंगा कि हमारे बीच में जंजाली साहब है, वो भी उत्तर भारतीय। तो आप कहना चाहेंगे कि वो हमारे कांग्रेस के लीडर नहीं है? तो कांग्रेस के लीडर हमारे पास सब घर घर में है, खाली उन लोग नाराज थे कुछ कारण से, वो नाराजगी दूर करना हमारा काम है और उनका समर्थन लेना हमारा काम है। तो सुना आपने कि किस तरह से अशोक नलवाला जी ने बताया कि लोग कांग्रेस के समर्थन में थे, पहले बीच में भटक गए थे, लेकिन फिर कांग्रेस को याद कर रहे हैं। देखना यह है कि आखिर में अशोक नलवाला जी कितना यहाँ पे अपनी चीजों को जो पहलू है उसे बचा सकते हैं। हमारे साथ लीगल सेल के हैं दरम्यान सिंह बिष्ट जी। सर, क्या कहेंगे? कांग्रेस का एक तरह से देखा जाए तो आज बीजेपी का बोलबाला है, कांग्रेस धीरे धीरे खत्म हो रही थी, लेकिन आज कार्यालय का यहाँ पे शुरुआत किया गया है और कांग्रेस का ये पहले से गढ़ रहा है। क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले मैं अशोक नलवाला जी को धन्यवाद देता हूँ और उनको शुभकामनाएं देता हूँ कि आज उन्होंने गांधीनगर वार्ड में निवडणूक कार्यालय का उद्घाटन किया हुआ है। और वैसे तो हमेशा वो लोगों के बीच में रहता ही है, लेकिन एक कार्यालय हो जाने की वजह से लोग यहाँ पे आ जा सकेंगे, अपनी समस्या कह सकेंगे और वो इस कार्यालय के माध्यम से लोगों की समस्या सुलझाने में तत्पर रहेंगे। सर, एक सवाल है, यहाँ पे बीजेपी के नगर सेवक हैं, बीजेपी का एक बड़ा मुद्दा था सबका साथ सबका विकास। कितना विकास हुआ यहाँ पे? विकास तो आपके सामने दिख ही रहा है, लोग त्रस्त हैं और यहाँ पे जो स्लम एरिया के जो लोग हैं गांधीनगर और जो अगल बगल के लगे हुए लोग हैं वो ज़्यादा त्रस्त है। यहाँ पे हर साल बाढ़ गटर भर जाता है, तो गटर की सबसे बड़ी समस्याएं हैं, पानी की यहाँ पे बहुत बड़ी समस्याएं हैं, लाइट भी कब आती है कब जाती है। एक दिन तो यहाँ पर 72 घंटे लाइट नहीं थी। यहाँ का कोई नगर सेवक, सब बंगले में बैठे रहते हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। ये सिर्फ हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता हैं जो घर घर गली गली में जाके लोगों का समस्या सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों के मन में उतर रहे हैं। देश युवाओं से चलता है। हमारे साथ एक युवा है, जानने की कोशिश करेंगे। सर, देखा जाए तो आप वार्ड अध्यक्ष हो कांग्रेस के और बीजेपी का एक मुद्दा रहा है सबका साथ सबका विकास। आने वाले समय में मनपा चुनाव है, आपके क्या मुद्दे होंगे? क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो युवा वर्ग भी है और बाकी लोग हैं और कांग्रेस का गढ़ माना जाता था ये जो इलाका है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये शुरुआत से ही कांग्रेस का गढ़ माना गया है
अभी तक यहाँ पे जितने भी इलेक्शन हुए हैं हमने एक मौका दिया है दूसरी पार्टियों को, जैसे बीजेपी हुई, शिवसेना हुई, से हमने मौका दिया था, पर वो अपने वो मौकाओं का उन्होंने सही फ़ायदा नहीं उठाया और सफल नहीं रहे। तो इस वजह से हम अपने आप में फिर से कांग्रेस का परचम यहाँ लहराएंगे और अपनी सीट हम वापस देंगे। तो क्या कहेंगे, सर ने कहा कि क्लस्टर का मेन मुद्दा है, एसआरए का मेन मुद्दा है, लेकिन देखा जाए तो आपके बगल में ये एसआरए का प्रोजेक्ट चल रहा है और कई बार हम लोगों ने स्टोरी कवर की है कि लोगों को समय पे ना भाड़े मिलते हैं ना उनका हक मिलता है, तो कांग्रेस उनके लिए किस तरह से लड़ेगी? देखिए, ये जो आज नगर सेवक बन के यहाँ पे बिजनेसमैन नहीं चाहिए, इधर के लोकल जो नागरिक है उनको बिजनेसमैन नहीं चाहिए, उनको एक पक्का लोक सेवक चाहिए। और आपने जैसे मुद्दा शुरुआत की थी कि जब इलेक्शन आते हैं तो हर पक्ष कार्यालय खोल के कार्य करने की कोशिश करते हैं, तो बाकी पक्ष का तो मालूम नहीं है, लेकिन कांग्रेस को 150 साल की परंपरा है और आज 150 साल से कांग्रेस आम आदमी के लिए, सामान्य आदमी के लिए कार्य करने की कोशिश जोर शोर से कर रही है। तो आपका ये जो मुद्दा है, आपने बताया कि हम सिर्फ इलेक्शन आते हैं तो हम आगे आते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप देखेंगे आने वाले 2022 के इलेक्शन में कि कांग्रेस पक्ष जो नीचे से है नींव उनकी, उसका आप रिजल्ट देखेंगे। सर, आप जो कह रहे हैं ये मेरा कहना नहीं है, ये जनता का कहना है कि जब चुनाव आता है तो चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, शिवसेना हो या अदर पार्टियां हो, वो लोगों के बीच में जाना शुरू करती हैं, मुद्दे उठाना शुरू करती हैं, लेकिन चुनाव जाते ही मोस्टली सारी पार्टियां लोगों से दूर हो जाती हैं। तो इस पे मैंने सवाल किया था और उसमें कांग्रेस भी शामिल है। आज के आने वाले समय में फिर से वही चीजें हैं, चुनाव के बिगुल बजे हैं तो लोग आना जाना शुरू किए हैं, कांग्रेस भी शामिल है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या आपके मेन मोटो होंगे जिससे लोग आपको चुने और आप पे बिलीव करें या विश्वास करें? देखिए, पिछला कुछ मालूम नहीं, लेकिन आज के जो ठाणे शहर अध्यक्ष है श्री विक्रांत जी चौहान साहब, उन्होंने गए 10 साल से नगर सेवक के तौर पे, अगर आपको देखना है विकास कैसा है तो वर्तक नगर आके देखिए, और उसी तरह का विकास उनका विजन है और वो बड़े आक्रामक नेतृत्व है और उसके पहले से काम कर रहे हैं। तो आगे भी वैसे ही अगर उनके नेतृत्व में हम सब एकदम तैयार होके काम करने का कोशिश कर रहे थे, पहले भी कर रहे थे, आज भी करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। तो विक्रांत जी चौहान साहब का इतिहास है, आप जरा देखिए कि वो पकड़ के बैठते हैं, छोड़ते नहीं किसको। वो जाकर वो चुन के आए हैं तो आप विकास देख सकते हैं। तो इसी तरह से विकास कायम बढ़ते रहेगा उनके नेतृत्व में। तो सुना आपने किस तरह से लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया रखी कि कांग्रेस विकास करती है, और देखना है तो कांग्रेस अध्यक्ष और नगर सेवक विक्रांत चौहान का इलाका देखिए कि किस तरह से विकास होगा। अगर शायद से यहाँ पे कांग्रेस की सीट आई तो हो सकता है कि गांधीनगर भी उसी तरह से विकास करे। देखना यह है कि आम जनता क्या चाहती है और कांग्रेस को कितनी प्रतिक्रिया मिलती है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप पालवी के साथ चंदूषण विश्वकर्मा, जेजेबी न्यूज ठाणे। नमस्कार, मी मंगेश देसाई. ठाणे महानगरपालिकेच्या वतीने मी तुम्हाला आवाहन करतो, कोरोनापासून स्वतःचा बचाव कसा करावा. कोरोना बाधित देशामधून क्षेत्रामधून आलेल्या प्रवाशांना किंवा कोरोना बाधित रुग्णांच्या संपर्कात आलेल्या व्यक्तीस हा आजार होण्याचा संभव आहे. त्याचप्रमाणे कोरोना बाधित व्यक्तींशी संपर्क टाळावा आणि मास्कचा अनावश्यक वापर करू नये. कोरोना आजार निदान व उपचारासाठी कस्तुरबा हॉस्पिटल मुंबई येथे विलगीकरण कक्ष आयसोलेटेड वॉर्ड स्थापन करण्यात आला आहे. कोरोना आजारासंबंधित उपरोक्त नमूद लक्षणे आढळल्यास तात्काळ महापालिका शासकीय रुग्णालयाशी संपर्क साधावा. अधिक माहितीसाठी जवळच्या आरोग्य केंद्राशी संपर्क साधा. राज्यस्तरीय नियंत्रण कक्ष क्रमांक 020 26127394. राष्ट्रीय कॉल सेंटर क्रमांक +91 11 2397 8046. जिल्हाधिकारी नियंत्रण कक्ष क्रमांक +91 22 2530 1740. ठाणे महानगरपालिका टोल फ्री क्रमांक 18002 22108. टोल फ्री क्रमांक 104. सगळ्यात महत्त्वाचं, अफवांवर विश्वास ठेवू नका आणि अफवाही पसरवू नका. सरकारी परिपत्रकावरच विश्वास ठेवा आणि कोरोनापासून स्वतःचा बचाव करा.